इस वक्त आसमान में एक अलग तरह का दंगल चल रहा है, एक खगोलीय घटना जिसके सभी साक्षी बन रहे हैं। ज्योतिष में इसका अलग महत्व है, तर्कशास्त्री इसे अलग नजरिए से देखते हैं। गुवाहाटी, वाराणसी, गंगा सागर, पटना की ये तस्वीरें आपके सामने है। देश में चंद्रग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया, जिसके चंद्रमा को सूरज की पूरी रोशनी नहीं मिल पा रही है। कई जगहों से चांद पर ग्रहण की तस्वीरें सामने हैं। 1.5 घंटे बाद ये चंद्रग्रहण समाप्त हो जाएगा और तब लोग स्नान और ध्यान कर पाएंगे। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। पटना की तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन समर्थ श्रीवास्तव आपको बताते चले कि वो उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप देख रहे थे। लेकिन ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। गुवाहाटी, गंगा सागर से सबसे पहले तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि पूर्वी भारत में आपको बताते चले अलग अलग हिस्सों में पूर्ण चंद्रग्रहण लग चुका है। कोलकाता में भी, पटना की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पूर्वी भाग, चाहे वो कोलकाता हो, कोहिमा हो, पटना हो, पुरी हो, रांची हो, ईटानगर हो, आसपास के जितने इलाके हैं, हर जगह वहां पर पूर्ण चंद्रग्रहण लगा हुआ है। आपको बताते चले इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण है ये। आपको ये भी बताते चले कि 3158 साल पहले पहली बार चंद्रग्रहण देखा गया था। किताबों में इसका जिक्र मिलता है। हालांकि सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग अपने अलग तर्क देते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चंद्रग्रहण का आपके जीवन पर किस तरह से पड़ेगा असर, सबके जेहन में यही सवाल है, क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है। तर्कशास्त्री इसे इस नजरिए से देखते हैं, लेकिन जो धर्मशास्त्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका ये कहना होता है कि दरअसल इसका हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपको यह भी बताते चले, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रग्रहण हो जाता है। और ये तस्वीरें आपके सामने है। कहा यह भी जाता है कि ज्यादातर जो चंद्रग्रहण है वो केवल पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। क्या ये सच है? ज्योतिषाचार्यों से इसके बारे में मैं आपको जानकारी लूंगी। आपको ये भी बताते चले कि दरअसल चंद्रग्रहण को लेकर एक अलग तरह का डर भी जो आम लोग हैं उनके जेहन में होता है। गुवाहाटी, वाराणसी, गंगा सागर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक डर का माहौल भी लोगों के भीतर होता है, लेकिन इसके पीछे अपने अलग अलग तर्क होते हैं। दरअसल पृथ्वी, चंद्रमा एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं, जिसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। पृथ्वी के अंदर होने वाले भौगोलिक बदलावों के कारण, चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, दूसरी प्राकृतिक आपदाएं हो, चंद्रग्रहण के बाद आती हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, हालांकि सभी इससे सहमति अपनी नहीं जताते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ गुवाहाटी, दूसरी तरफ गंगा सागर और बीच में भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी की ये तस्वीरें, वाराणसी की तस्वीरें, जहां पर गंगा घाट पर डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। देव दीपावली का मौका था। कल हमने देखा 10 लाख दीपों से जगमगाती हुई काशी नगरी हमें नजर आई। और ये देखिए, अभी गंगा आरती रोक दी गई है। गंगा आरती तभी संपन्न की जाएगी जब वहां पर चंद्रग्रहण पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। लोग डुबकी लगाएंगे, ध्यान करेंगे, और अभी वहां पर मंगल कीर्तन चल रहे हैं, लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ईश्वर की आराधना में जुटे हुए हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत करते हुए सबसे पहले नंदिता पांडे जी, ये पूर्ण चंद्रग्रहण की तस्वीरें हैं, इस पर आपकी टिप्पणी। अब काफी वक्त भी गुजर चुका है, लेकिन दर्शक क्या करें क्या ना करें, किन बातों का ख्याल रखें और इसका हमारे जीवन पर कैसा पड़ेगा असर? जी देखिए, चंद्रग्रहण अभी पूर्ण हो चुका है। ये समय बहुत ही उत्तम समय होता है साधना का, तो इस समय बाहर ना जाएं, खान पान ना करें, अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि हम हमेशा बता रहे हैं, उसको साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। मैं लौटूंगी। हमारी 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता झा हरिद्वार से मौजूद हैं और काशी विश्वनाथ की नगरी से हमारे साथ गंगा तट पर ही मौजूद है नवजोत भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नवजोत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि वाराणसी में जो चंद्रग्रहण की तस्वीरें हैं वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आसपास की किस तरह की तस्वीरें? गंगा आरती अभी रोकी गई है, कब शुरू की जाएगी? लोग गंगा में डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाएं आप हमें। बिल्कुल चित्रा, मैं आपको वो तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर ग्रहण काल चल रहा है। बहुत 10 मिनट बस मेरे ख्याल से वक्त और रह गया है ग्रहण काल का। लेकिन इस बीच जरा कैमरा पर्सन अजय को बोलूंगी, ये सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाएं, जहाँ पर भजन कीर्तन और आरती साथ ही साथ लोग कर रहे हैं माँ गंगा की गोद में। और आप यहाँ पर भजन कीर्तन भी सुन रही होंगी, हर हर गंगे और बम भोले के नारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं। सामने चांद नजर आ रहा है इनको, और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी फिलहाल चल रही है। सूतक अभी खत्म नहीं हुआ है,
सुबह 8 बजे से सूतक लग चुका था। ग्रहण खत्म होने तक ये चलेगा और उसके बाद एक एक करके आस्था की डुबकी होगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो देखिए दशाश्वमेध घाट है, वो चाहे राजेंद्र प्रसाद घाट हो या फिर पीछे शीतला घाट हो, कोई भी घाट की अगर आप बात ले लीजिए, वहां पर इसी तरीके से भक्तों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। वो लोग, वो भक्त जो कि दूर दराज से देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हैं, विशेष तौर पर आज क्योंकि ग्रहण का दिन है और कहा जाता है, मान्यता ऐसी है कि पवित्र स्नान बहुत जरूरी होता है और गंगा से पवित्र कोई नदी नहीं और इसीलिए काशी से बेहतर कोई स्थान नहीं। कल सभी ने देव दीपावली मनाई थी और आज रुककर काशी में ही मां गंगा की गोद में ही यहाँ पर लोग मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद जैसे ही 6:20 या 24 मिनट के बाद ग्रहण खत्म होगा, लोग डुबकी लगाएंगे क्योंकि मान्यता ऐसी है कि ग्रहण काल के बाद खुद को शुद्ध किया जाता है। मंदिर के कपाट भी तभी खुलते हैं जब गंगा जल से मंदिर को धोया जाता है, उसके बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। आज एक चीज और मैं विशेष तौर पर बता दूं कि बाबा विश्वनाथ के कपाट सुबह बंद हो चुके थे, लेकिन वो कपाट आज शाम में नहीं खुलेंगे। कल की मंगला आरती के बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। आज शाम को बाकी जगहों पर, बाकी काशी के मंदिरों के कपाट जरूर खुल जाएंगे, लेकिन बाबा विश्वनाथ के कपाट कल की मंगला आरती के बाद खुलेंगे, ऐसी हमें जानकारी मिली है। इस बीच गंगा घाट पर दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं भजन कीर्तन लगातार चल रहा है और इस वक्त माँ गंगा की गोद में सभी लोग मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ से ये सीधी तस्वीरें चंद्र ग्रहण की और चांद की तस्वीर भी हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। जी चित्रा, शिव की जटा में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा और उसी की तस्वीरें काशी विश्वनाथ की नगरी से। यह अद्भुत संयोग देखिए, भगवान भोलेनाथ की जब बात होती है तो बार बार उस चंद्रमा का भी जिक्र होता है। जब विषपान करने के बाद भगवान शिव शंकर का शरीर नीला पड़ने लगा था तो चंद्रमा ने उनसे आग्रह किया कि मुझे अपने मस्तक पर विराजमान कीजिए। उसकी शीतलता से फिर जो विष का वेग था वो धीरे धीरे कम होने लगा और भगीरथ ने जब तपस्या की थी, माँ गंगा पृथ्वी पर आए, भगवान शिव ने खुश होकर माँ गंगा से जिस तरह का रिश्ता रहा है, तब गंगा की ओर से कहा गया कि मेरे वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और फिर भोलेनाथ ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया था। किस तरह का ये संबंध है, ये वाराणसी नगरी से इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। यही कारण है लाखों की तादाद में वहां पर जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं गंगा में इस वक्त डुबकी लगाते हुए, आराधना करते हुए और चंद्रमा की प्रार्थना करते हुए। सीधे हरि के द्वार का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से श्वेता झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आप सीधे आपके पास आते हुए, लाखों की तादाद में आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ लोगों की मौजूदगी है, तस्वीरें दिखाइए और आज का ये जो चंद्र ग्रहण है क्या कहता है खासतौर से हरिद्वार नगरी के लिए, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले देखिए जय मां गंगे के नारे खुद ही देखिए और खुद ही सुनिए। देखिए किस तरह से दोनों हाथ ऊपर करके तमाम लोग जो कि श्रद्धा से भरे हुए हैं वो मां गंगा के जयकारे लगा रहे हैं। अब इंतजार भी इनसे नहीं हो रहा है। 6:06 हो चुके हैं। आपको बता दें हरिद्वार में 6:34 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा और ठीक 6:45 पर मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद यहां पर अभिषेक किया जाएगा इसी गंगा जल से जो कि मोक्षदायिनी गंगा है, निर्मल गंगा है। वहां से गंगा जल लेकर सबसे पहले पवित्र किया जाएगा गंगा को और उसके बाद मैं आपको बता दूं मंदिर में सबसे पहले पवित्र करने के बाद फिर अभिषेक करने के बाद 7 बजे यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। आपको जरा मैं इस जगह की, इस तपोभूमि की अगर मैं तस्वीर कहूँ वो देखने लायक है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है चित्रा, जो यहाँ आके हमें महसूस होता है एक पुंज, एक सकारात्मकता का भंडार यहाँ पर महसूस होता है, जो अपने आप में आपको बहुत कुछ, आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया यहाँ आकर। तो तस्वीरें देखिए कि आखिर क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। तमाम लोग, हजारों हजार, ये देखिए पालकी जो है वो गंगा की आ गई है, गंगा की पालकी आ गई है और यहाँ पर अब धीरे धीरे गंगा माता की पालकी जो है वो नीचे जाएगी